हेलो गाइस, दिस इज वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरोप रूट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने वाला हूँ जर्मनी की स्कॉलरशिप है डैड स्कॉलरशिप। जर्मनी की सबसे पॉपुलर स्कॉलरशिप है डैड स्कॉलरशिप, जिसके बारे में आप लोगों को मालूम भी होगा। बेसिकली इसमें आपको आइडिया होगा कि एक अच्छी खासी अमाउंट आपको ग्रांट की जाती है, जिसमें आपके लिविंग एक्सपेंस, आपके फर्नीचर, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ओवरऑल आपकी इंश्योरेंस आपको ग्रांट की जाती है। इवन कि आपके स्पाउस जो होता है, फैमिली मेम्बर्स होता है, जो उसको भी ऑक्यूपाई किया जाता है। ठीक है। सो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 12 to 42 मंथ तक होती है, जिसमें बैचलर्स टू पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोवाइड की जाती है। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं, इसमें आप पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स भी होंगे। ठीक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूरोप रूट, ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सो आपको मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वहाँ पर इसको इजिली ओपन कर सकें। इसके 2-3 फॉर्म है, वो भी मैं आपको यहाँ पर अटैच कर दूंगा या आपको मैं दिखा दूंगा, ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें। तो ओके, सो इस पेज पे आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइंड स्कॉलरशिप, आपके पास इसका ओवरव्यू आ रहा है। सबसे पहले ओवरव्यू अपने इसका देख लेना है, इसके बाद हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन प्रोसीजर देखेंगे हम इसका। ठीक है। ईपीओस इसमें लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो होते हैं। स्कॉलरशिप बेसिकली उन कंट्रीज जो लोग रहते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, कंट्रीज को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम आपको यहाँ पर कंट्रीज दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज, हम इस पर क्लिक करते हैं। देखें, ये डिफरेंट कंट्रीज आ रही हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट आप अपने एशिया में देखें, साउथ एशिया में तो यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा है हमारे पास। ठीक है। अब देखेंगे पाकिस्तान भी इसमें एलिजिबल है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। इसमें आप देखेंगे और ये पोस्ट ग्रेजुएट है और मास्टर डिग्री के लिए एट स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में, और मास्टर पीएचडी वही बात के मास्टर और पीएचडी के लिए है, ये बैचलर्स के लिए नहीं है। ठीक है। डॉक्टरेट स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में कह रहे कि व्हाट कैन बी फंडेड, इसमें क्या फंडेड किया जाएगा। लाइक इंडिविजुअल स्कॉलरशिप है एक्सक्लूसिवली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन जर्मनी दैट आर लिस्टेड ऑन द प्रोग्राम। ठीक है, ये इसके प्रोग्राम्स लिस्ट दी हुई यहाँ पर, जिसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर स्टडी करवाए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना, तो ये आपके पास कोर्सेज आ गए हैं। ठीक है। अब ये कोर्सेज डिफरेंट हैं, ये कोर्सेज सेम नहीं होंगे। इसमें पीएचडी वाले, मास्टर्स वाले आपको एक एक चेक करना पड़ेगा। इनकी जो डेट्स हैं माइट भी किसी की डेट अभी स्टार्ट हो रही हो, किसी की डेट अभी हो चुकी हो स्टार्ट। ऑलमोस्ट 15 जून से डेट स्टार्ट हो चुकी होती है इसकी, और 15 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की। लेकिन डैड स्कॉलरशिप बेसिकली एक इंडिविजुअल स्कॉलरशिप है, लेकिन अब जब सब्जेक्ट में जाएंगे आप इन सब्जेक्ट्स में, तो इनकी जो डेट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब इनके इंस्टीट्यूशन भी ये यहाँ पर आगे बताए हुए हैं। एमएससी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है यहाँ पर, स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, डेवलपिंग मैनेजमेंट, इसमें टेक्सटाइल मशीनरी है, और भी डिफरेंट है। मास्टर ऑफ साइंस है, और एग्रीकल्चर में यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स है। डेफिनेट यहाँ पर फील्ड्स हैं। ठीक है, आपने अपनी फील्ड्स को देखना है, और इसकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। और डिग्री टाइटल इन्होंने बताया हुआ एमएससी एमबीए इन्होंने इसके लिए। और इसके बाद आगे आप देखें तो इसकी ड्यूरेशन बताई हुई है जर्मन लैंग्वेज, ड्यूरेशन विदाउट जर्मन लैंग्वेज कोर्स, क्योंकि आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स जो है वो करना ही पड़ेगा वहाँ पर जाके। ठीक है, वो 1 साल का होता है। उसको निकाल के उसकी मंथ है ड्यूरेशन, वो 24 मंथ है, 12 मंथ है। तो ये इसका है, और एक साल में कैसे जर्मन लैंग्वेज कोर्स होगा। ठीक है। डैड स्कॉलरशिप जो है इसकी सी आपने वेबसाइट पर जाकर देख लेना है। सेल्फ फिनांस करना हो तो उसकी भी फीस आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अभी पहले मैं आपको दिखाऊंगा डैड स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट जो है। इसके बाद हम इंडिविजुअली यहाँ पर हर सब्जेक्ट की अलग से रिक्वायरमेंट होगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। तो वापस आते हैं इस पेज पे। आपने देखना कि ड्यूरेशन ऑफ फंडिंग, इसकी जो ड्यूरेशन फंडिंग है जैसे मैंने आपको बताया कि 12 to 42 मंथ्स है इसकी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम। तो इसमें पीएचडी की डेट होती है। ठीक है, 42 मंथ। वैल्यू डिपेंडिंग ऑन एकेडमिक लेवल, मंथली पेमेंट ऑफ 992 यूरोस फॉर ग्रेजुएट और 1300 यूरोस फॉर डॉक्टरेट कैंडिडेट्स। ठीक है, 992 जो यूरो है, इसको कन्वर्ट करने पीकेआर में तो ये अच्छी खासी अमाउंट है, ऑलमोस्ट 13,14,000। ठीक है, 594 रुपये। ठीक है, एक मंथ आपको सिंगल मंथ, यानी कि हर मंथ आपको इतनी अमाउंट ग्रांट की जाएगी। इसमें पेमेंट टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट एंड पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर की जाएगी इसके अंदर। और इसके अंदर ट्रैवल अलाउंस आपका, अनलेस दिस एक्सपेंसेस आर कवर्ड बाय द होम कंट्री और another source of funding। ठीक है, under certain circumstances scholarship holders may receive the following additional benefits। monthly rent आपको सब्सिडी दी जाएगी इसमें, monthly allowance of for occupying member of family, लाइक आपका जो स्पाउस है, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शन है। ठीक है। तो सिलेक्शन है, सिलेक्शन इसकी जो उन्होंने बताई हुई है कि किस बेस पे होगी। और कैंडिडेट्स फुलफिल द नेसेसरी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड टू सक्सेसफुल कंप्लीट अ स्टडी प्रोग्राम इन जर्मनी अबव एवरेज रिजल्ट फॉर फर्स्ट एकेडमिक
exam, top performance, third language skills, और कैंडिडेट हैव अ बैचलर डिग्री, यूजुअली अ 4-year कोर्स इन अप्रोप्रिएट, ठीक है, 4 साल की आपके पास बैचलर्स की यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू एटलीस्ट 2 year प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो इसमें रिक्वायर्ड है कि आपकी फील्ड के रेलिवेंट, अगर आप बैचलर्स में आपने सप्लाई चेन में स्टडी किया तो आपका उसी की फील्ड के रेलिवेंट हो, अगर आपने HR में किया तो आपका HR के रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, वही बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं कि आपने अगर IT में किया तो आप जॉब कर रहे हैं सप्लाई चेन की कंपनी में, तो ऐसा नहीं है, उनको कंसीडर नहीं किया था, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा। ओके, सो इसके बाद कैंडिडेट कैन प्रूव देयर मोटिवेशन इन डेवलपमेंट रिलेटेड एंड बी एक्सेप्टेड टू बी taken on social responsibility initially and support process to change in their personal and professional environment and after their training scholarship। ओके, क्वेश्चन इसके आप देख सकते हैं। इसको अब तो हो गया डैट स्कॉलरशिप के बारे में। अगर हम इसके आगे चलते हैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसकी डैट स्कॉलरशिप की भी एप्लीकेशन अलग से होती है, ठीक है। बेसिकली आपने डैट स्कॉलरशिप कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो डैट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देते हैं और जो इंडिविजुअली प्रोग्राम है लाइक इसके अंदर इसके रिक्वायरमेंट्स के अंदर जाके वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करते, इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग से हैं, तो वो भी आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो इसकी जो कोर्स की रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर शो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक कर लेंगे। तो पहले आपने यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और किस फील्ड के लिए आप कर रहे हैं अपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, उस पर शो एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे। इसलिए हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए उन्होंने आपकी कंट्री यहाँ पर डिमांड की है, ठीक है। वह रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेट। आपने अब देखना कि होल्ड अ बैचलर डिग्री और आपने करना है कि हैज़ कंप्लीट एन एकेडमिक डिग्री विद फार अबव एवरेज रिजल्ट अपर थर्ड एंड आर एटलीस्ट 2 year ऑफ रिलेटेड प्रोफेशनल। लाइक अपर थर्ड का मतलब है कि आपका CGPA 3 होना चाहिए, 4 लाइक पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ 4 चलता है CGPA। तो जिन लोगों का लेस देन 3 है तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई ना करें क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो चांस बहुत कम है। और 2 years का आपका एटलीस्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स और इसकी जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो ये ईजी नहीं है स्कॉलरशिप हासिल करना। हिज एकेडमिक डिग्री शुड नॉर्मली नॉट बी मोर देन 6 year ओल्ड। लाइक जो लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ही और शी, उनका जो डिग्री है वो 6 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। अगर 6 year ओल्ड होगी तो वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एप्लीकेंट हु हैव बीन रिजाइडिंग इन जर्मनी फॉर लॉन्गर देन 15 year एट द एप्लीकेशन डेडलाइन कैन नॉट बी कंसिडर। सो जो लोग जर्मनी के अंदर रिजाइडिंग है 15 मंथ से ज़्यादा, वो लोग भी यहाँ पर कंसिडर नहीं किए जाएंगे एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स आपके लिए करेंगे फॉर स्टडी इन जर्मनी स्कॉलरशिप इंक्लूडेड आप प्रिपरेटरी 6 month जर्मन लैंग्वेज कोर्स इन जर्मन, ठीक है। आपको 6 month का आपका जो कोर्स है जर्मनी में आपको करना पड़ेगा और सक्सेसफुली पासिंग ऑफ देयर लैंग्वेज एग्जामिनेशन, ठीक है। और टेस्ट जो होगा इनका DSH2 और टेस्ट डेफ, ठीक है, फॉर बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द स्टडी कोर्स। कोई कोर्स होगा जर्मनी के अंदर, फिर उसके बाद उसका टेस्ट होगा, वो आपको पास करना पड़ेगा, देन आप इसमें आगे स्कॉलरशिप आपको ग्रांट की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा कह रहे हैं देयर फॉर अ मिनिमम जर्मन लैंग्वेज लेवल B1 आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड that need to be proved by providing a country certificate, ठीक है। इसके बाद क्या है नॉट इट इज नॉट पॉसिबल टू पास द रिक्वायर्ड जर्मन लैंग्वेज कोर्स। आपने इसको स्टडी करना है फॉर कोर्स इन इंग्लिश, प्रूफ ऑफ एडिक्वेट लैंग्वेज स्किल्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड कोर्स, फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन सी रेलिवेंट कोर्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंपली जो इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं उनको उनके रेलिवेंट जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है आपने उसी को देखते हुए इसको फॉलो करना है, ठीक है। जिनमें रिक्वायरमेंट होगी कोई IELTS, TOEFL या डुओलिंगो या PT टेस्ट की वो कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेप्टेड है तो आपने इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो ये तो होगी डैट स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स वगैरह। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट के ऊपर जाके क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पर हम कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ MEG एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अगर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से इसका पेज आ गया। आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपने इसको नीचे करना है। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन आ रही हैं, MEG एप्लीकेशन और उसके बाद आ रही है MEG डैट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मकसद है कि हमने यहाँ पर स्कॉलरशिप कवर करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि देख सकते हैं कि आपके पास इसकी डेडलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 15 अक्टूबर है। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज़ आपको पहले भी मैंने बताई कि इसकी जो अक्टूबर 15 डेडलाइन है, ठीक है। इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो होंगी 2027 में। लाइक 1 साल पहले आपको इसमें अप्लाई करना पड़ता है इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफिल करने के लिए। तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो आपने इस पर आके क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से इसका पेज आ गया। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ऑलमोस्ट सेम
सेम है लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में अलग है। ओके सो यहाँ पर वही चीज़ का एप्लीकेशन फेज विंटर सेमेस्टर 2007-28 लाइक 27-28 में 27 अक्टूबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी जो डेडलाइन है एप्लीकेशन की वो 15 जून टू 15 अक्टूबर है। हु कैन अप्लाई, और उन्होंने बताया हुआ इसकी जो कंट्रीज़ हैं आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर, वो आपको मैंने पहले भी वैसे दिखा दिए। हैव एकेडमिक डिग्री दैट इज़ नॉट ओल्डर दैन 6 ईयर, ऑलमोस्ट इसकी भी सेम जैसे डेट की है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हैव अ मिनिमम 2 ईयर रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सेम वही चीज़, ठीक है। फॉर बैचलर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इंटर्नशिप एंड वॉलंटरी वर्क आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। इंटर्नशिप या वगैरह यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी, या वॉलंटियर आप होते हैं अगर आप, ठीक है। नॉट एट एम्प्लॉयमेंट इन एकेडमिक लाइक टीचिंग एंड रिसर्च एट यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज नॉट कंसिडर्ड रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो लोग टीचिंग कर रहे हैं या रिसर्च एट यूनिवर्सिटी वो यहाँ पर कंसिडर नहीं की जाएगी इसके स्कॉलरशिप के लिए। ओनली इन वेरी एक्सेप्शनल केसेस कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। बहुत कम एक्सेप्शनल केस होंगे जो यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि हैव एन एकेडमिक डिग्री अबव एवरेज अपर थर्ड, वही बात के आपका जो अपर थर्ड होंगे इनके 3 से अबव CGPA होगा वो यहाँ पर कंसिडर की जाएंगे, ठीक है, डिग्रीज उनकी। अदरवाइज नीचे जो होंगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पर अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, अपनी फीस और टाइम वेस्ट। और उसके बाद करेंगे हैविंग रिजाइडिंग इन जर्मनी फॉर नो मोर देन 15 ईयर बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। जर्मनी में वो अवेलेबल ना और रिजाइड ना हो वो लोग अप्लाई कर सकते, जो लोग होंगे वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद करेंगे कैंडिडेट हु ऑलरेडी होल्ड अ मास्टर डिग्री मस्ट मेक अ वेल आर्गुड केस एज टू व्हाई शुड बी फंडेड फॉर दी एंड पोस्ट ग्रेजुएट। सो जो लोग डबल मास्टर करना चाहते हैं लाइक ऑलरेडी उन्होंने एक मास्टर किया हुआ है तो उनको सेकंड मास्टर करना है, तो उनको यहाँ पर आर्ग्यू यानी कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्यों वो करना चाहते हैं, उसका जो मोटिवेशन है आपको बताना पड़ेगा क्यों आप इसमें दोबारा से एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है नीचे एप्लीकेशन प्रोसीजर, आपने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एलिजिबिलिटी असेसमेंट इसकी होगी, ठीक है। आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड जो बिलोंग नीचे आपको दिखाता हूँ मैं जाके, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस करना है, PDF फाइल में मर्ज करना है, उसको एक PDF फाइल में बना के इस ईमेल के ऊपर आपने सबमिट करना है, ठीक है। ईमेल पे यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा आपको। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड, रेफरेंस हैव टू सेंड देयर रेफरेंस लेटर डायरेक्टली टू दिस ईमेल नॉट टू दी एप्लीकेंट, ठीक है। सो आपने यहाँ पर देखें हैव रेफरेंस जो है वो सेंड करेंगे देयर रेफरेंस इस ईमेल पे आके, उन्होंने इस ईमेल पे डायरेक्ट यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। इफ यू सबमिट द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो देयर इज नो नीड टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन द दैट एप्लीकेंट फॉर्म, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट बिलो जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो आपको डायरेक्ट के डॉक्यूमेंट पर जाकर भी सबमिट नहीं करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाना है एप्लीकेशन प्रोसीजर, जो इसके अंदर है डॉक्यूमेंट्स आपके। दैट एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास यहाँ पर अब 3 फॉर्म होंगे, ठीक है, 2 फॉर्म होंगे, एक गाइडलाइन होगी। डेट एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ओके सो डेट एप्लीकेशन फॉर्म ये है हमारे पास। इसमें आपको दिखा दूँ कि इसमें आपने इसको प्रिंट आउट करना है, इसको फिल करना है, लाइक या प्रिंट आउट कर सकते हैं, आप इसको वर्ड की जाके फाइल में ना इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, एडिट करके। इसमें आपने सर नेम देना है, अपना फर्स्ट नेम देना है, अपना ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड करना है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, मैं पाकिस्तान से, मैं यहाँ पर पाकिस्तान एंटर कर दूंगा। नेशनलिटी बतानी है यहाँ पर, सेकंड नेशनलिटी अगर आपकी है तो आप बता देना यहाँ पर। जेंडर मटेरियल स्टेटस यानी कि मैरिड है या नॉन मैरिड है। नंबर ऑफ चाइल्ड अगर तो मैरिड है, ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप कर देना आपने। करंट एड्रेस वेयर यू मस्ट बी कॉन्टैक्ट एट दी एनी टाइम ऑफ अंटिल टेकिंग अप आ पॉसिबल डेट स्कॉलरशिप, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना करंट जो एड्रेस है यहाँ पर एंटर करना है। होम यूनिवर्सिटी टाउन आपका क्या, होम यूनिवर्सिटी आपकी क्या थी, उसका टाउन क्या है वो आपने बताना है। स्टडी सब्जेक्ट क्या आपके वो आपने बताना है। डिग्री हेल्ड डेट फाइनल रिजल्ट, ठीक है, डिग्री हेल्ड आपकी उसकी डेट क्या, डेट फॉर रिजल्ट फाइनल डेट क्या थी, ठीक है, फाइनल रिजल्ट की जो डेट थी वो यहाँ पर आपने बतानी है। अपनी यानी कि बैचलर्स की डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है। इसके बाद में आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा डिग्री एक्सेप्टेड बिफोर टेकिंग अप आ पॉसिबल डेट स्कॉलरशिप, ठीक है, ठीक है। आपने डिग्री लिखनी है यहाँ पर, एक्सेप्टेड डेट ऑफ दिस डिग्री, ठीक है। अगर आपकी डिग्री इन प्रोसेस है तो आपने उसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपकी 2007 में जाके कंप्लीट हो जाएगी, उसकी डेट बतानी हो जाए, डिग्री का नाम है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, और उसमें आपके पास चॉइस है, आप यहाँ पर मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चॉइस करनी है आपने 1 से 2, 3, 2 भी कर सकते हैं, अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने सब्जेक्ट्स में यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद में आपने लैंग्वेज स्किल के बारे में बताना कि लैंग्वेज स्किल्स आपकी क्या कौन कौन सी हैं, लाइक यहाँ पर इंग्लिश भी ऐड कर सकते हैं, मेरी पंजाबी वो भी कर सकता हूँ, अगर मुझे जर्मनी आती है वो भी कर सकता हूँ। गुड, वेरी गुड, उसके मुताबिक आपने बता देना, ठीक है। और इसके बाद में रेलिवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने बताना है आफ्टर बैचलर डिग्री, आपके फील्ड के मुताबिक जो रेलिवेंट आपने जॉब की है उसके फ्रॉम टू यहाँ पर डेट आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी, यहाँ पर टाइप ऑफ वर्क आ जाएगा, पोजीशन प्रोफेशनल क्या था आपका, फुल टाइम या पार्ट टाइम, आपने इसको चेक कर देना है। इस तरह आपने
इसको फिल करना है और उसको साइन करना है डेट एंड प्लेस के ऊपर, और उसको अपने PDF फाइल में इसको स्कैन करके कर लेना, ठीक है। इसके बाद दोबारा से वापस आते हैं इस पेज के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर करके ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एट स्कॉलरशिप मस्ट बी मैच द इन्फॉर्मेशन योर लेटर ऑफ मोटिवेशन ऑन योर CV इन द एप्लीकेशन ऑफ अदर डिग्री प्रोग्राम इन एप्लीकेंट, ठीक है। आपको CV वगैरह आपकी मैच करनी चाहिए आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पर मोटिवेशन लेटर के बारे में बताया होगा, हमें गाइडलाइन दी होगी, रेफरेंस लेटर के बारे में भी, और आगे आपको एप्लीकेशन CV के बारे में भी, ठीक है। आगे इसके बाद कह रहे हैं MEG फॉर्म, MEG फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर दो फॉर्म है, डैड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद है MEG फॉर्म। हमें यहाँ पर दो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल करने पड़ते हैं, ठीक है। ये आपने डैड की जो एप्लीकेशन ईमेल है वहाँ पर सबमिट कर देना, डैड वाला, और इसके बाद MEG एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। अब MEG वाला जो फॉर्म है वो ये वाला फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर आपने भी सेम कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स ही हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने बतानी है, नेम, सर नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर बताना आपने, एड्रेस बताना है, कंट्री, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। प्रीवियस यूनिवर्सिटी स्टडीज़, आपकी जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से आपने जो स्टडी किया हुआ है उसकी डिटेल बतानी है, ग्रेड्स, डिग्री, स्टडीज़ फ्रॉम टू फ्रॉम, ये बताना है। वर्क एक्सपीरियंस आपने बताना है कितने ईयर्स का था, उसके बारे में आपने डिटेल्स बतानी है, आपकी जेडीज बता सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, और कब से कब आपने की थी। तो इसके भी 2 पेज हैं। इसके बारे में आपने बताना है कि स्टेज अब्रॉड, अगर आप अपनी कंट्री से, करंट आपकी जो रिजाइडिंग कंट्री है उससे अगर आपने किसी और कंट्री में विजिट किया हुआ है, जो स्टे किया हुआ है, आपने उसकी भी ड्यूरेशन यहाँ पर बतानी है और स्पेसिफाई करना कि क्यों किया आपने। इसके बाद में लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी स्किल्स कैसे हैं, आई एम अ नेटिव स्पीकर, आपकी आई एम इन क्लोज टॉफल, आई एम इन क्लोज IIS, आई एम इन क्लोज कैम्ब्रिज, या इंग्लिश वाज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर करना चाहते हैं लाइक मीडियम इंस्ट्रक्शन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि जो ऑफिशियल इंग्लिश जिनके अंदर, जिन कंट्रीज के अंदर कंसिडर की जाती है ना इंग्लिश को ऑफिशियल, वो यहाँ पर MOA पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि जिनके पास IELTS है, टॉफल है या कैम्ब्रिज कोर्स है वो यहाँ पर लाजमी प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके बाद इनको चाहिए रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पर जो रेफरेंस चाहिए होंगे, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी जिनसे आपने स्टडी किया हुआ लास्ट इंस्टीट्यूट से, तो वो आपने उनका नाम, एफिलिएशन, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आपने इनको प्रोवाइड करना है। इसके बाद में कहना है कि हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस MSc प्रोग्राम, इसके बारे में आपने बता देना, कुछ भी आप अपने बारे में बता सकते हैं जो आपको समझ आ रहा हो। सिंपल देखिए यहाँ पर एडिट हो सकता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने इसका सिग्नेचर करना है, आपने डिक्लेयर करना है डेट ऑल द स्टेटमेंट्स ऑन दिस फॉर्म आर कम्प्लीटेड एंड करेक्ट, ठीक है। प्लेस आपने सबसे पहले प्लेस बतानी है, डेट और सिग्नेचर यहाँ पर करके आपने इसको भी फॉर्म को स्कैन करके PDF बना लेना, ठीक है। इसके बाद में नीचे आना, ये 2 फॉर्म हो गए इसके एप्लीकेशन के, ठीक है। अब जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है उन्होंने इसका भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करना तो आपके पास लेटर ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उन्होंने बताई हुई है कि आपने ऐसे नहीं कि मोटिवेशन लेटर जो है ChatGPT से बोला और लिखवा के सबमिट कर दिया। आपने अगर 3 कोर्सेज में अप्लाई करना है तो आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में आपने यहाँ पर अलग से मोटिवेशन लेटर बनाना है, और जिन्होंने रिक्वायरमेंट्स की बताई हुई है, ठीक है। पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन है, योर मोटिवेशन टू अप्लाई इन रिलेशन, आपका क्या है, इवन ऑलमोस्ट आपके व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक द MEG प्रोग्राम एंड डैट स्कॉलरशिप माइट बी ऑन योर फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। क्यों ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए डैट स्कॉलरशिप और ये MEG प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है, आपने इसके मुताबिक लिखना है। लास्ट पार्ट में आपने बताना है कि लास्ट फॉलोइंग सेंटेंस ये आपने लिखना है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स ने खुद से आपको बताई हुई है कि इसके हटके करेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर CV चाहिए होगी, CV आपको यूरोपा CV से आपने बनानी है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर चल जाना है। चैनल पे जाके आपको नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे जाके, ये देखें ये आपके पास यूरोपा CV का आपको एक यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कैसे आप यूरोपा CV से बना सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, यहाँ पर डेट्स वगैरह आपने बतानी है, और इसमें बताया तो यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है वो आपने सबसे पहले बतानी है, इसके बाद सेकंड, लाइक अगर आपने इंटर किया हुआ है 2020 में, ठीक है, और बैचलर्स किया आपने 2024 में, तो आपने 2024 जो बैचलर्स है उसकी डिटेल पहले बतानी है और फिर इसके बाद में इंटर का बताना है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि CV के अंदर अगर आपका स्टडी के अंदर कोई गैप है तो या वर्क के अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर, तो आपने वो उसको बताना है, उसको कवर करना है कि क्यों गैप है, उसको उस दरमियान में आप क्या कर रहे थे, कोई और जॉब का कोई कोर्स कर रहे थे, वो आपने इसको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको चाहिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कोर्स, आपकी जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट हैं उसको वो चाहिए होंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश में है तो ठीक है, अदरवाइज आपने जर्मनी में इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको योर बैचलर ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी कंटेन, योर बैचलर ट्रांसक्रिप्ट मस्ट कंटेन अ फाइनल वेटेड एवरेज CGPA एंड अ ग्रेडेड स्केल, ठीक है। इनके आपके डिग्री ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ना आपके जो फाइनल जो वेटेड रिजल्ट है, ठीक है, CGPA वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। नॉट अल्फाबेटिक और क्वालिटेटिव होना चाहिए, यहाँ पर न्यूमेरिक होना चाहिए, द ग्रेड मस्ट बी न्यूमेरिक, लाइक यहाँ पर लिखा होता है 2.79, 2.8, 3, 3.5 इस न्यूमेरिक लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फर्दर आपकी असेसमेंट होगी यहाँ पर बैचलर्स ग्रेड के मुताबिक, यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए, यहाँ की डिग्रीज की आपको चाहिए होंगी, यहाँ पर पेज यहाँ पर चाहिए होगा, यानी कि आप डिग्री का
डिग्री सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो भी आपने स्कैन करके यहाँ पर सबमिट करना है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू MEG प्रोग्राम। सो यहाँ पर उन्होंने फिर से बताया हुआ कि अपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड करना 2 ईयर का, ठीक है। इसके बाद में आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, इसके बारे में भी गाइडलाइन है, वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। डू नॉट सेंड द रेफरेंस लेटर योरसेल्फ, आपने इस सेंड करना है इस ईमेल के ऊपर, ठीक है। इंग्लिश सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल चाहिए, इसके अंदर टॉफल भी चल सकता है, आपका IELTS भी चल सकता है, कैम्ब्रिज भी चल सकता है और PTA भी चल सकता है, ठीक है। जो एग्जामिशन है, एग्जामिशन उनका जो नेटिव लैंग्वेज इनकी स्पीकर इंग्लिश में, ठीक है, फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ प्रूफ, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हैं जिनका दे शैल अपलोड अ कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट, ठीक है। और इसके बाद जो एप्लीकेशन हु फॉलो देयर इंटायर यूनिवर्सिटी स्टडीज इन इंग्लिश इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, ठीक है, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये लोग तो वो हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश में, तो इनको लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होती है, ठीक है। आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इंग्लिश सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर भी इसको रिजल्ट ऑफ इंग्लिश टेस्ट कैन बी सबमिटेड टू देयर ईमेल, ठीक है। इसके बाद में आपने चेकलिस्ट साइन डेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ है कि आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कर लिए हैं, लाइक इस तरतीब के मुताबिक आपने करने हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म, डेट, मोटिवेशन लेटर, CV, आपने यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, आपका एक्सपीरियंस आपने बताना, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपने इनको क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी इफ द केस, ठीक है। आपने इसको लाजमी क्लिक करना है और इसको आपने सबमिट करना है, ठीक है। ये उन्होंने डिटेल बताई हुई, हाईलाइट किया हुआ कि आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके जो आपने ऊपर ओवरऑल स्टडी किया ना वो सारा एक फॉर्म में इन्होंने यहाँ पर भी बताया हुआ है, चेकलिस्ट आपको दी हुई एक, ठीक है। वापस चलते हैं, वापस जाके ये APS सर्टिफिकेट है, बेसिकली चाइना, इंडिया और वियतनाम के लिए, आपके लिए नहीं कंपलसरी है उनके लिए, ठीक है। सबमिट के लिए आपने यहाँ पर देखने के मर्ज करनी है फाइल्स, आपने लिस्टेड ऑल डॉक्यूमेंट इन वन सिंगल PDF फाइल अपलोडिंग देम दी MEG ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म C.2 प्लीज पुट द डॉक्यूमेंट इन देयर फॉलोइंग ऑर्डर, MEG एप्लीकेशन फॉर्म, डेट एप्लीकेशन फॉर्म, मोटिवेशन लेटर, CV, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, APS एप्लीकेबल, डेट चेकलिस्ट, ठीक है। आपने चेकलिस्ट जो है ये वाली जो हमने देखी है अभी लास्ट पे, ये भी आपने यहाँ पर चेक करके इसको सबमिट करना, ठीक है। सब भी आपने PDF फॉर्म में पहले इसको स्कैन करना, फिर आपने इसको मर्ज कर लेना और आपने इसको सबमिट कर देना है ईमेल के ऊपर, ठीक है। आपको जो ईमेल मैंने आपको प्रोवाइड किया, फिर आपने वेटिंग करना फॉर रिजल्ट और इंटरव्यूज, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो में पसंद आई हो, कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।